मेरे पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज को जय जोहार, जय आदिवासी। मेरा यह वीडियो बनाने का एक कारण है कि जो अपने आदिवासी समाज पे जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो सरकार कर रही हो या सरकार के जो पालतू कुत्ते जो दबंग कहला रहे हैं वो कर रहे हो, लेकिन सरकार तो कर रही है ना। जो भी दबंग कह रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं आदिवासी समाज पे, वो सरकार के पालतू कुत्ते होते हैं। सरकार ने ही पाल रखे हैं ये सब लोग, ताकि हमारे आदिवासी समाज को हमेशा के लिए दबा के रखे। हर तरह से अत्याचार हो रहा है। चाहे रोजगार मांगने जाते हैं, उन पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, उन पे लाठीचार्ज हो जाती है। और आदिवासी समाज का जो आज क्या क्या अन्याय हो रहा है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार आती है तो आदिवासी समाज का अपमान होता है, और भाजपा की सरकार और आई है अभी तो आदिवासी समाज का अपमान भी हो रहा है, और साथ में मारपीट भी हो रहा है आदिवासी समाज के साथ। और हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान साहब कहते हैं कि माफियाओं को 10 फीट जमीन में गाड़ दिया जाएगा, तो उसका उल्टा हो रहा है। माफियाओं को तो छोड़ा जा रहा है और आदिवासी समाज जो गरीब समाज को दफनाया जा रहा है, 10 फीट गड्ढे में गाड़ा जा रहा है। तो ये तो शिवराज सिंह चौहान का भाषण उल्टा रिपीट हो रहा है। उसका मतलब ये निकल रहा है कि आदिवासी समाज को दफनाया जाए और माफियाओं को खुला छोड़ा जाए, ऐसा हो रहा है। जो माफिया है, जो गुंडागर्दी करते हैं, वो खुले फिर रहे हैं और आदिवासी समाज को हर तरह से दबाया जा रहा है। और कोई आदिवासी समाज को फिर जागरूक करने की बात करता है कोई युवा, तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। उसको किसी नौकरी पे हो तो उसको निकाला जाता है उस नौकरी से। तो क्या आदिवासी समाज को फिर जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है? अगर कोई युवा फिर जागरूक करने की बात करेंगे ये आदिवासी समाज को, तो फिर इसको भड़काने का भाषण दे रहे हैं वैसा किया जाता है। ऐसा करके उसको नौकरियों से निकाला जाता है। तो ये तो गलत है ना। जब शिवराज सिंह चौहान साहब खुद कहते हैं मंच पे चिल्लाकर, कहते हैं कि माफियाओं को ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा 10 फीट गड्ढे में। अगर हमारे आदिवासी समाज को, भाई बहनों को 10 फीट गड्ढे में गाड़ा जाता है और कोई युवा उनकी बात को कहता है, तो उसको भड़काने के भाषण के नाम से आप नौकरियां से निकाल देते हो, और रोजगार मांगने जाने वाले पे आप एफआईआर दर्ज करते हो। और जो आपके साथ बात करने आए थे बेरोजगार सब मिलकर भोपाल में, उस पर आपने लाठीचार्ज करवा दी। और आज आदिवासी समाज की फसलें नष्ट कर रहे लोग, अन्य जाति के जो दबंग है आपने पाल रखे हैं, जो फालतू कुत्ते, वो आपके पाले हुए हैं, इसलिए इतनी दादागिरी करते हो। इसलिए आप आदिवासी समाज के लोगों को दबाया जाता है। इसलिए तो इतनी हिम्मत उनमें है कि हमारे आदिवासी समाज का खेतों में ट्रैक्टर फसलें नष्ट करवा रहे हो। उन पे कार्रवाई करनी चाहिए ना आपको। वैसे माफिया पाल रखे हैं, उनको आप जमीन में दफना के दिखाओ, तभी आप सच्चे कहलाओगे। इतना झूठ मत बोलो। और ऐसा मतलब ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ये भाजपा करती है, ऐसा तो कांग्रेस वालों ने भी किया है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो तब भी हमारे आदिवासी समाज का अपमान हुआ था। और रही बात हमारे आदिवासी समाज के जो नेता हैं उन पे, ये हमारे आदिवासी समाज के नेता वो लोग हैं जो आदिवासी समाज का नेता सिर्फ कहलाने के लायक है। और ये उस टाइप के लोग हैं जो अपने देश पे अंग्रेजों के राज कर रहे थे, जब कुछ लोग हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। उस टाइप के ये आदिवासी समाज के नेता है। आदिवासी होने के बावजूद भी आदिवासी समाज का अपमान होता है, आदिवासी समाज पे लाठियां चलाई जाती है, आदिवासी समाज को दबाया जाता है, तब भी ये चुप बैठते हैं। ये उस टाइप के लोग हैं जो अंग्रेजों के समय में हमारे हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी अंग्रेजों की मदद कर रहे थे कुछ लोग। उसी टाइप के ये लोग हैं। आदिवासी समाज के होने के बावजूद भी
आदिवासी समाज का अपमान होता है, आदिवासी समाज को दबाया जाता है, आदिवासी समाज को मारपीट किए जाती है, तब भी ये लोग अपनी पार्टियों के दबाव में आके चुप बैठते हैं। तो ऐसे ये नेता लोग अपने आदिवासी समाज के नहीं हो सकते। जब आदिवासी समाज पे इतने सारी अन्याय हो रहा है तब भी चुप बैठते हैं, तो ये आदिवासी होने का क्या मतलब है। और मैं मेरे मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी समाज को एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी मोहल्ले में किसी एक पे अत्याचार हो रहा तो दूसरों को मुंह उठा के देखना नहीं चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। सब पूरे मोहल्ला मिलकर उनका सामना करना चाहिए। आप ऐसे सोचते हैं कि एक घर पे अन्याय हो रहा हम चुप बैठे, वैसे समाज ऐसे सोच के अपना समाज पिछड़ा हुआ है। अगर किसी एक घर पे अत्याचार हो रहा तो पूरा मोहल्ला मिलकर उनका साथ देना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं सोचते, इसी कारण हमारा आदिवासी समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। हम ऐसा सोचते हैं कि उस घर की समस्या है, हमको क्या लेने देना।